गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए मैथ्स 2023 में जिनका मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही खास प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। चलिए, तो ट्रीगोनोमेट्री से लिया गया यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग देखते हैं। आइए, सॉल्यूशन। त्रिभुज एबीसी की बात किया गया है तो मैं यहाँ पे त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लेता हूँ, खींच लेता हूँ बोआ। ये आपका एबीसी हो गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। अब बराबर के पहले बी और सी देख रहे हैं, बराबर के बाद ए देख रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बी और सी को बराबर के पहले रखेंगे और इस ए को बराबर के बाद ले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब प्लस ए उधर में जाकर आपका माइनस में ए बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं b प्लस सी बटा 2, तो हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा आप लोगों का b प्लस सी बटा 2 और इधर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2 से मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, भाग दे दिया। फ्रेम से बाहर नहीं न गया। ठीक है। अब हम लोग इस साइड लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर प्यारे बच्चों 180 बटा 2 काट के आपका बच जाएगा 90 डिग्री बुआ एंड माइनस में तो a बटा 2 है ही है। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b प्लस सी बटा 2 के पीछे कौन है, साइन। तो हम LHS के हिसाब से दोनों पक्षों का साइन लेंगे। तो इसीलिए LHS में साइन लगाया b प्लस सी बटे 2 और RHS में भी साइन लगाया साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब ये तो साइन b प्लस सी बाई 2 रह गया और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के जगह a बटा 2 दिख रहा है। जैसा कि फॉर्मूला होता है बुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा सूत्र होता है। अब इस थीटा के जगह आप देख सकते हैं कि क्या है, तो a बटा 2 है। तो कॉस थीटा के जगह तो a बटा 2 है, तो कॉस a बटा 2 हो गया। यही तो प्रूफ करना था और यही तो प्रूव्ड हो गया है। तो ये सवाल 2 नंबर के रूप में इस साल पूछा जाना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस में करके ही जाइएगा। इस साल के लिए बहुत ही यह आपका खास प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों। लीजिए, तो बहुत ही इस साल के लिए इम्पोर्टेंट और ख़ास प्रश्न है आपके पास। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। प्यारे बच्चों, बहुत ही खास सवाल जो आपको निश्चित रूप से तैयारी करके ही जाना है। तो चलिए
ए बी सी कहाँ है, समांतर श्रेणी में है। तो चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर बात, समांतर श्रेणी में है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड में से फर्स्ट को हम घटावेंगे, चाहे थर्ड में से सेकंड को घटावेंगे तो अंतर बराबर ही होगा। ये तो समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि अगर तीन संख्याएं एपी में हो तो दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या बराबर तीसरा संख्या माइनस दूसरा संख्या, ऐसा ही होता है ना। चलिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, b को एक तरफ कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे b अपना जगह पे है और ये माइनस b को बराबर के बाद से पहले लाते हैं तो ये प्लस में b हो जाएगा, एंड c अपने जगह पर अब माइनस a उधर में जाएगा तो प्लस में a हो जाएगा। अब b में b को जोड़ते हैं बुआ तो 2b हो जाता है बराबर c प्लस a बाटा, हाँ c प्लस ए हो गया। अब b के पीछे 2 गुना में है तो उधर भागा में कर देते हैं, तो b का वैल्यू मैंने निकाल लिया बुआ c प्लस ए बाई 2। चलिए, इसको समीकरण 1 मानना है तो मान लीजिए। अब सिद्ध करना है, कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब हम लोग नीचे नहीं लिख सकते शायद, हाँ नहीं लिखेंगे, तो चलिए साइड में लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये चीज़ तो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, RHS को लिख के LHS ला सकते हैं, LHS को लिख के RHS ला सकते हैं, या LHS को भी सरल करेंगे, RHS को भी सरल करेंगे, अब दोनों सेम आ जाएगा तो भी माना जाएगा आपका सवाल प्रूफ हो गया है। तो ये सब नियम कानून तो आपको मालूम ही होगा। तो फिलहाल हम यहाँ कौन से कदम उठाने जा रहे हैं, सुविधा मुताबिक हम यहाँ पे RHS को लेंगे और LHS लाकर बताएंगे, RHS को लेंगे और LHS लाकर बताएंगे, यानी बराबर के बाद जो 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी दिया गया है इसको हम अभी लिखेंगे और इसको सॉल्व करके a माइनस सी का होल स्क्वायर ले आएंगे। बस ये सवाल हम लोगों का बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो 4 इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए सी, बी का स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए, अभी 4 अपने जगह पर है। अब जरा सोचो, b का स्क्वायर है और b का वैल्यू कितना है, जरा सोचो, मैथ पढ़ते हो, सोचो b का वैल्यू c प्लस ए बटा 2 तो है, b का वैल्यू c प्लस ए बटा 2 तो है। तो हम b का जो ये मान है वो यहाँ पे बैठा दे सकते हैं। तो b का मान देख लीजिए c प्लस ए बाई 2, तो मैं c प्लस ए बाई 2 लिख देता हूँ और स्क्वायर है अपने जगह पर रहेगा और माइनस में ए सी है रहेगा। चलिए बुआ, अब इसको प्यार से सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही होता है। अब माइनस ए सी, अब बटा में कुछ नहीं तो 1, 4 1 का LCM ले लो बउआ, ले लो 4 1 का LCM तो 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 एक बार में कटेगा तो c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर अब माइनस 4ac, ऐसे ही तो भी इनका जोड़ घटाव बनता है। चलिए, अब 2ca का जाती है 4ac, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये 4 से 4 को उड़ा दो। अब क्या करेंगे हम लोग, c का स्क्वायर लिख दिया एंड 2ca में 4ca घट गया, तब माइनस में आप लोगों का 2ca बच जाएगा, अब प्लस में तो a स्क्वायर है ही है। अब प्यारे बच्चों इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर, इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस 2ac
-2ac इसको तो बीच में ही रहने दिया, एंड प्लस में c² इसको मैंने आगे लिखा। अब ध्यान से देखिए a² -2ac + c², ये कोई ना कोई फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए तो पता चलेगा। ये तो आपका a - c का होल स्क्वायर के बराबर है, और यही तो लाना था प्यारे बच्चों, a - c का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था कि हम RHS से चलेंगे और LHS तक पहुंच जाएंगे। तो ये रहा आपका LHS प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, है ना, जल्दी जल्दी नोट कीजिए बुआ सा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे ज्यादा हॉट प्रश्न है इस साल के लिए, जो आपको देकर जाएगा 5 नंबर। बुआ बड़े ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 और गुणनफल 750 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। आपको समांतर श्रेणी में बुआ 3 गो संख्या निकालना है। शर्त है कि जोड़ने पर 30 आना चाहिए या गुना करने पर 750 आना चाहिए। तो वो कौन कौन सा 3 गो संख्या है आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं। देखिए, जब समांतर श्रेणी में आपको 3 संख्या मानना हो तो पहले बीच में अल्फा, अच्छा, और लास्ट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा में जितना जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं, बीटा, तो आप अल्फा में से बीटा घटा लीजिए। गारंटी है कि तीनों संख्या आपका एपी में हो जाएगा। ट्रिक समझ में आया? बीच में अल्फा, लास्ट में अल्फा प्लस बीटा, और बीटा जोड़े हैं तो बीटा घटा लीजिए। यानी पहला संख्या अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा, और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। देखिए ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझिए। कोई संख्या यहाँ 5 लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए 5 + 2, और इधर लिख लीजिए 5 - 2। देखिए ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। 3, 5, 7 एपी में है कि नहीं? बोलो, 3, 5, 7 एपी में है कि नहीं? बस उसी तरह से कोई संख्या लिख लो, 10 लिख लो, इन्हें लिख लो 10 + 3, इन्हें लिख लो 10 - 3। गारंटी है कि तीनों एपी में हो जाएगा, गारंटी है। देखो 10 - 3 कितना हो गया? 7। ये तो 10 रहेगा ही, 10 और 3 कितना हो गया? 13। देखो 7 और 10 13, ये एपी में हुआ कि नहीं? तो ट्रिक समझ में आया? बीच में अल्फा, लास्ट में अल्फा प्लस बीटा, और शुरू में अल्फा माइनस बीटा। ये ट्रिक जो है 3 गो संख्या एपी में मानने का है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसको साफ कर देते हैं। तो वो ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अब अच्छा नहीं लगा होगा तो कब अच्छा लगेगा बाबू? गजब का ट्रिक बताया है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एपी में 3 संख्याएं हैं बुआ। एपी में 3 संख्याएं हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात, ये मैंने मान लिया। अब प्रश्न से, अब जैसा मेरा प्रश्न व्यवहार करेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो मेरा प्रश्न कहा 3 संख्याओं का योगफल 30 है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का योगफल है ना। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 30। ऐसा प्रश्न ने आपका बोला है। माइनस बीटा से प्लस बीटा का कहानी खत्म। अल्फा प्लस अल्फा, ये हो गया 3 अल्फा बराबर 30। एंड इस तरह से 3 दहाई का 30 कैंसिल हो गया, तो अल्फा निकल गया कितना? 10। अल्फा निकल गया 10। अब बीटा निकालने के लिए एक और समीकरण बनेगा। गुणनफल 750 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा पुनः प्रश्न से क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो तीनों में कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। तो लीजिए अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना रे बुआ? 750। अब जहाँ जहाँ अल्फा है, अल्फा का वैल्यू आप कितना डाल दीजिएगा? 10 डाल दीजिएगा। तो डाल ही दीजिए। 10 माइनस बीटा गुना 10 प्लस बीटा बराबर 750। अब नीचे शायद हम लोग नहीं लिख पाए, नहीं अभी तो लिख सकते हैं। चलिए, तो ये 10 जो है इधर गुना में तो उधर बटा में जाएगा, या सीधा 0 से 0 उड़ा दो ना, उतना टेंशन क्या लेते हैं। बचता है बुआ 10 माइनस बीटा गुना 10 प्लस बीटा बराबर 75 बचता है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला तो आप लोग न जाने कितने वर्षों से पढ़ते आ रहे होंगे हैं बुआ सर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये फार्मूला तो आप लोग बरसों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बराबर 75 है रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर 75, और ये 100 अपने जगह पर है, प्लस 75 इधर आएगा तो माइनस 75 हो जाएगा, एंड माइनस बीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बीटा स्क्वायर। अब 100 में से 75 हम घटाएंगे तो क्या पाएंगे, 25 पाएंगे, बराबर बीटा स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, है ना। तो सीधा लिखते हैं हम डायरेक्ट बीटा बराबर 5। जब बीटा स्क्वायर 25 होगा तो बीटा का मान 5 होगा, -5 भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम +5 लेकर के आपका आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। -5 से भी आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया है, बीटा बराबर 5। अब हम अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं, अब इसमें डाल देंगे, अब तीनों संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए AP में 3 संख्याएँ, AP में 3 संख्याएँ, AP में 3 संख्याएँ। तो मैंने माना था अल्फ़ा माइनस बीटा बुआ, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा माना था ना। चलिए, फ्रेम से बाहर नहीं न जा रहा है, कट फट तो नहीं रहा है ना। चलिए, बचा हुआ है, चलिए इतना ही पे हम लोग लिख लेंगे। अब अल्फ़ा का वैल्यू आया था बुआ, अल्फ़ा का वैल्यू आया था 10, तो यहाँ पे 10 डालिए, माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग 5 ले रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 10 एंड 10 प्लस बीटा का वैल्यू 5 ले रहे हैं। तो 10 में से 5 घट गया तो 5, बीच में 10 ही रहेगा, और 10 5 15, यही आंसर हो गया। टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं। क्या बोला था कि 3 को संख्या निकालिए, उसको जोड़ने पर उसको जोड़ने पर 30 आना चाहिए। भैया जोड़ो ना, 5 + 10 + 15, 15 और 10 25 और 5 30 तो आ गया। मैथ सही है, गारंटी हो गया। गुना करने पर 750, 5 गुना 10 गुना 15, तब 15 पचे 75, 15 पचे 75, 750 आ ही तो गया। इसका मतलब दोनों टेस्ट मिल गया। तो ये टेस्ट आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अपने नॉलेज में होना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा रफ करके अपना चेक कर लीजिएगा कि मेरा प्रश्न का जो सॉल्यूशन आया है वो बिल्कुल सही है, सटीक है। आपको डरने की एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सही आंसर किया है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी तैयारी में अहम रोल निभा रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोज़ को देख लिए हैं तो फिर 14 तारीख को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, मेरा आशीर्वाद है, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, शायद इस वीडियो से किसी को लाभ मिल जाए, तो इसमें खुशी की ही बात होगी, क्योंकि हम लोग दूसरे की सेवा के लिए हैं, है ना। मनुष्य का जीवन ही है दूसरे की सेवा के लिए। आप लोग जितने लोगों का हेल्प कर सकते हैं वही ज़िंदगी की सार्थकता होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दें, डरे बिल्कुल नहीं। एडमिट कार्ड, पेन वगैरह सब अच्छा से लेकर जाएं, घर पर ही ना भूल जाना, सब गलती नहीं करना, अच्छे से जाना। माता पिता गुरु का आशीर्वाद है, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। डर के आगे जीत है, डरना नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।